आखिरकार भारत के सामने इटली को झुकना पड़ा। 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों नौसैनिकों को भारत भेज दिया गया। इटली से दोनों नौसैनिकों मासिमिलियानो लाटोरे और सल्वाटोर जिरोने हत्या के आरोप का कोर्ट में सामना करेंगे। दोनों नौसैनिकों के भारत लौटने की मियाद आज ही खत्म हो रही थी। इटली में चुनाव में वोट डालने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर दोनों नौसैनिक अपने देश गए थे। इटली की सरकार ने दोनों को वापस भेजने से इनकार कर दिया था। अब भारत के सामने झुकते हुए इटली ने दोनों आरोपी सैनिकों मासिमिलियानो लाटोरे और सल्वाटोर जिरोने को भारत भेज दिया है। इटली सरकार ने भारत से भरोसा मिलने के बाद दोनों नौसैनिकों को वापस भेजने का फैसला किया। इटली की सरकार ने अपने बयान में कहा है, हमें भारत सरकार से लिखित भरोसा मिला है कि इटली के नौसैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा और साथ ही उनके मौलिक अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। दोनों नौसैनिकों को वापस भेजने के फैसले का भारत सरकार ने स्वागत किया है। इटली के नौसैनिकों के वापस लौटने पर अब क्रेडिट लेने की भी होड़ शुरू हो गई है। Diplomacy that we do under this government, diplomacy we do, or for that matter, any policy that we implement in this government, are obviously given a direction and given an impetus by the Prime Minister and Congress President. It's the government that is led by them, and then for anyone else amongst us to take credit would be, I think, unbecoming. They lead it from the front. We don't share, and we cannot share with you everything that is said to us privately within the confines of government. But the bottom line of what we are expected to do, I think that becomes clear in the public space, and that is more than apparent to you, I think. Decision of the Italian government to return the Marines is a welcome. It has vindicated the Indian judicial system. It has vindicated India's diplomacy, and the proactive articulation of India's perspective with the Italian government has prevailed. I hope that this matter will now be resolved according to time-tested and repeatedly validated processes of the Indian judicial system. The Indian judiciary will render justice according to law to all, including the Marines. हमारी सदा से ये कोशिश रही है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसके फैसलों का पालन हो, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये जरूरी है कि जब भी कोई संस्था किसी फैसले को सुनाती है, सभी बाकी संस्थाएं उसका पालन करने की, उसका क्रियान्वित करने की कोशिश करती हैं। और अगर आज उस फैसले का पालन हो रहा है तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही रचनात्मक स्वरूप है। So if the government's diplomacy succeeds, if the opposition wishes to claim credit, I have no objection, but ultimately it is the government's diplomacy which has succeeded, isn't it? People know it's the government which takes diplomatic efforts. Always makes politics out of everything, which is unnecessary. It is only through that, they are trying to, spoil the cases. Because you have to leave to the law of the land to take its own course instead of, the claiming credit or disclaiming credit, which is not proper. जहां सरकार इसे अपनी सफलता मान रही है, तो विपक्ष के सुर अलग है। डिप्लोमेटिक सक्सेस है, यह दावा सरकार कर रही है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। ऐसे हालात तो पैदा होने ही नहीं चाहिए थे कि जिस इटली के मेरिन्स के ऊपर, नाविकों के ऊपर केस चल रहा था इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में, तो इटली ने कैसे यह दुस्साहस किया कि वह वोट डालने के लिए भारत ने उनको इजाजत दे दी कि इटली में जाकर आप वोट डालाइए, उसके बाद कह दिया कि वह नहीं जाने पाएंगे। लेकिन ठीक है, पूरे भारत को जिस तरीके से यूनाइटेड वे में देखा है इटली ने, तब उसको एहसास हुआ है कि इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में आक्रोश है। और मैं समझता हूं कि इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाने में बीजेपी सहित जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस देश की एकता को देखते हुए इटली ने दोनों मेरिन्स को भारत भेजने का फैसला किया। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार किस वजह से अपनी बगलें बजा रही है और इसको किसी प्रकार की राजनीतिक जीत समझती है। इतना असफलताओं का दुष्काल पड़ा हुआ है,
कि यदि इसे वह एक प्रकार की सफलता गिनाने लगे तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट, संसद, सभी का इतना दबाव था जिसके कारण इटली की समझ आई और उनको वापस लौटाया है। ऐसे नहीं चलेगा काम। अब सरकार नहीं है, संसद नहीं चल रहा, ऐसे हालात में देश कहां जा रहा है, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। विपक्ष का दबाव हो या लोगों का विरोध प्रदर्शन या सरकार की कूटनीतिक सफलता, मरीन्स अब भारत लौट गए हैं। बहरहाल विदेश नीति में मरीन्स के वापस लौटने से सरकार को फौरी राहत तो जरूर मिल गई, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आई कि इटली को धोखा देने की हिम्मत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी।